नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चीन में कोरोना का कहर इस कदर बरप रहा है कि अब वहां पर लाशों को किस तरीके से शवदाह गृह तक ले जाया जाए, ये भी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। और इधर भारत ने इस खबर के बाद कि अब कोरोना का कहर कई अन्य देशों पर भी बरप सकता है, बहुत सारी सावधानियां बरतने की कवायद शुरू कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जिस तरीके से राहुल गांधी से अपील की है कि वो भारत जोड़ो यात्रा पर ध्यान दें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, अन्यथा देश हित में अगर हो सके तो भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने के बारे में भी विचार करें। सवाल यह है कि राहुल गांधी से जब ये अपील मनसुख मांडविया की तरफ से की गई तो इस पर एक राजनीतिक बवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यह पसंद ही नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी यात्रा करें, क्योंकि यात्रा में जो रिस्पांस पब्लिक का मिल रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। एक बड़ी समस्या जो महामारी के रूप में पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती प्रस्तुत कर रही है, ऐसे समय पर कोविड को लेकर के जो राजनीति प्रथम दृष्टया की जा रही है, क्या ऐसा किया जाना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। आप चंद तस्वीरों को देखिए। दौसा राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जो भीड़ रही, और हरियाणा में जैसे ही एंट्री की है भारत जोड़ो यात्रा, पूरे लाव लश्कर के साथ राहुल गांधी पहुंचते हैं, वो भीड़ आप स्क्रीन पर देखिए। इस भीड़ के साथ जिस तरीके से राहुल गांधी चल रहे हैं, राहुल गांधी के लिए व्यक्तिगत तौर पर और भीड़ के लिए भी कोरोना को लेकर के अगर कोई बात या कुछ बातों पर ध्यान देने की बात कही जा रही है तो क्या इस पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस ने इसमें राजनीति देखी है और भारतीय जनता पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा पसंद नहीं आ रही है, इस बात का बाकायदा जिक्र किया जा रहा है। लेकिन इससे हटकर अगर मनसुख मांडविया ने जो चिट्ठी लिखी है जिस पर इतनी बातें की जा रही है, उसका मूल क्या है ये समझा जाए। सबसे पहली बात ये कि इसमें मनसुख मांडविया की तरफ से कोई निर्देश नहीं दिया गया, ये सीधे सीधे राहुल गांधी से अपील की गई। और सबसे बड़ी बात जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है और जिसे अभी तक आपको नहीं बताया गया है कि मनसुख मांडविया ने यह चिट्ठी क्यों लिखी, हम आपको बताते हैं। एबी स्टार न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है उसके मूल भाव ये हैं। प्रिय राहुल जी नमस्कार, मैं आपके स्वास्थ्य सकुशल होने की मंगल कामना करता हूं। कृपया इस पत्र के साथ संलग्न राजस्थान राज्य के माननीय संसद सदस्य श्री पीपी चौधरी, श्री निहाल चंद एवं श्री देवजी पटेल द्वारा लिखे गए 20 दिसंबर 2022 का पत्र संदर्भ, जिसमें माननीय संसद सदस्यों ने राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा से फैल रही कोविड महामारी के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है और कोविड से राजस्थान और देश को बचाने के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अनुरोध किया। जी हाँ, ये वो संदर्भ है जिसके संदर्भ को उल्लेखित करते हुए मांडविया ने राहुल गांधी को चिट्ठी दी और चिट्ठी में यह कहा गया है कि माननीय सांसदों ने ये चिंता व्यक्त की है कि राहुल जी की जो यात्रा चल रही है वो यात्रा राजस्थान में महामारी को प्रभावित कर सकती है। बात 20 दिसंबर की है, 20 दिसंबर बीत चुका है और अब ये यात्रा हरियाणा में एंट्री कर चुकी है। हालांकि राहुल की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन दी जाएगी क्योंकि राजनीतिक चश्मे से जिस तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दे दी अधीर रंजन चौधरी ने, उसी लाइन पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया होगी। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के अगर कोई अपील की जा रही है तो क्या देश हित को ध्यान में रखते हुए
राहुल गांधी को इस पर विचार करना चाहिए या नहीं, क्योंकि कोरोना को लेकर के जो निर्देश अब राज्यों को जारी किए गए हैं और जिस पर बाकायदा मनसुख मांडविया राज्यों के प्रभारियों के साथ बैठक कर कई बातों पर आगे बढ़ेंगे, निर्देश जारी किए जाएंगे, उसमें सबसे प्रमुख बात है कि कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से प्रभावी कर दिया जाए। आपको याद होगा एबी स्टार न्यूज ने सबसे पहले इस बात पर चिंता जताई थी कि जिस तरीके से कोविड का सब वेरिएंट VF जो पूरी तरीके से चीन में प्रभावी है, ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट है जो ज्यादा घातक है और दूसरी लहर जो भारत में आई थी उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए चीन में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हमने पहले भी बताया और आज भी इस बात की पुष्टि जो कि अब महामारी विशेषज्ञ के द्वारा भी की जा रही है कि अप्रैल तक 30 लाख से अधिक लोग प्रभावी हो सकते हैं, जिसमें 10 लाख से अधिक मौतों की भी भविष्यवाणी की जा रही है, आशंका व्यक्त की जा रही है। सवाल यह है कि चीन, ब्राजील और अमेरिका जब इससे प्रभावित हो चुके हैं तो भारत क्यों नहीं हो सकता। दूसरी बात, जब हम कोरोना का प्रोटोकॉल पूरी तरीके से देखते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे, उसका पालन करेंगे, तो क्या जो कोविड को लेकर के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है उसको और किसी नए निर्देश के द्वारा प्रभावी बनाया जाना चाहिए? क्या वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आगे बढ़ाने की दरकार है? ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर राज्यों के साथ जो बैठक होगी उसमें सारे मानदंडों का निर्धारण हो सकता है। सवाल यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो इस समय चीन में प्रभावी हो रहा है, क्या भारत में भी उसके दस्तक की कोई आशंका है? इस संदर्भ में ढेर सारे बातें सामने आ रही हैं, लेकिन हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि भारत ने अगर इसको लेकर के संजीदगी दिखाई है और आशंका व्यक्त की है कि ये समस्या भारत में भी आ सकती है, तो मतलब अब साफ हो चुका है कि इस वेरिएंट पर वैक्सीनेशन या अन्य का कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़े, इसके बारे में दावा नहीं किया जा सकता और ये कहीं न कहीं संक्रमण के जरिए एक महामारी का रूप ले सकता है। ऐसे में राज्यों को जो निर्देश दिए गए हैं और हर एक वेरिएंट के जीनोम सीक्वेंसिंग पर बाकायदा राज्य सरकारें काम करें, इस पर जोर दे दिया गया है, निर्देश जारी कर दिया गया है। तो तीन प्रमुख बातें ऐसी हैं जिसमें अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना है तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उनको लेकर के क्या कोई व्यवहारिक तौर पर प्रोटोकॉल का पालन किया जा सकता है? ऐसा संभव नहीं दिखता। इसके लिए जरूरी है कि राहुल गांधी राजनीतिक और अन्य मुद्दों से हटकर देश की खातिर इस महामारी की जो भयावहता है उसको स्वीकार करते हुए या तो इसे सीमित करें या इसे स्थगित करें। लेकिन जिस तरीके से चरम स्थिति पर ये भारत जोड़ो यात्रा पहुंच रही है और हरियाणा में मिले भारी जन समर्थन के, माफ करिएगा, राजस्थान में मिले भारी जन समर्थन के बाद अब ये यात्रा हरियाणा पहुंच चुकी है, यहां भी भारी भीड़ राहुल का स्वागत कर रही है, तो क्या ये यात्रा रोकी जाएगी? इस पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है, चर्चाएं आगे भी बढ़ेंगी। लेकिन विपक्ष के प्रमुख नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के नाते राहुल गांधी को देश हित में कोई न कोई एक ऐसा फैसला लेना चाहिए जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, ये सुनिश्चित हो, या इस यात्रा के दायरे और लोगों के इकट्ठा होने के संख्या को सीमित किया जाए। ऐसा कुछ भी अगर निर्णय हो तो इसमें राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में चार चांद लग सकती है, लेकिन क्या ऐसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, केंद्र और राज्य सरकार जिस तरीके से जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम करेंगे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए आगे बढ़ेंगे और लोगों से अब एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क
सैनिटाइजेशन का पूरी तरीके से प्रयोग किया जाए, उसको अपने जीवन का अंग बनाया जाए। ये बातें भी अब लोगों से अपील की जाएगी, ऐसा कहा जाएगा। और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोविड से जुड़े हुए सारे मशीनरी को राज्य सरकारों को पूरी तरीके से प्रभावी कर देने के निर्देश भी दिए जाने की सूचना हमें मिल चुकी है। तो कुल मिलाकर के कोविड को लेकर के सरकार पूरी तरीके से मुस्तैदी की ओर आगे बढ़ रही है, मुस्तैद हो चुकी है। हम आपको कुछ और जानकारी दे रहे हैं जो हमारी इनपुट टीम ने हमें उपलब्ध कराया है। 2019 से जो कड़े प्रतिबंध हैं चीन के संदर्भ में हम कुछ बातें अब आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि चीन में ये महामारी किस विकराल स्थिति में पहुंच चुका है उसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दी है। लोगों के प्रोटेस्ट के बाद ढील, प्रतिबंध हटे तो केस बढ़ गए। बीजिंग में फ्यूनरल स्टाफ पॉजिटिव पाया जा रहा है। बुजुर्ग लोगों को बचाना एक बड़ी चुनौती हो गई है। कई बुजुर्गों का कोई वैक्सीनेशन ही नहीं हो सका है, जिस वैक्सीनेशन पर चीन की तरफ से इतने दावे किए जा रहे थे। चीन में 7 दिसंबर के बाद मौत का ऑफिशियल आंकड़ा ही नहीं आ पाया है। चीन में लहर जो है वो अभी और तेजी पकड़ेगी, ये हमने पहले भी बताया था, और अप्रैल तक इसका पीक स्टेज होगा। अप्रैल में मई में जो स्थिति पैदा होगी उससे चीन कैसे निपटेगा इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। सवाल यह है कि चीन की स्थिति जब इतनी खतरनाक हो चुकी है और ब्राजील और अमेरिका सीधे सीधे नए सब वेरिएंट जो ओमिक्रॉन का बताया जा रहा है BF7, इसके बारे में जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं इसमें पूरी तरीके से कोरोना को कंट्रोल करना ही मुश्किल हो रहा है। और ये स्थिति अगर 2 से 3 देशों में आई तो फिर जो बात हमने पहले कहा कि जितना वैक्सीनेशन का काम पूरी दुनिया में हुआ है उस वैक्सीनेशन पर क्या सवाल उठाया जाएगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ये वेरिएंट प्रभावी हो रहा है वैक्सीनेशन के बाद तो वैक्सीनेशन कितना ज्यादा अब शरीर के साथ समायोजित हो रहा है और प्रोटेक्ट करने के लिए एक कारगर हथियार के तौर पर सामने आ रहा है, इस पर सवाल उठ जाएगा, जिस पर महामारी विशेषज्ञों को काम करना होगा। हमने पहले भी कहा था कि WHO को इस पर बाकायदा संज्ञान में लेना चाहिए और UN स्तर पर विचार किए जाने की जरूरत है, क्योंकि एशिया में चीन और अमेरिका में अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अमेरिका और ब्राजील पूरी तरीके से कोरोना से ग्रस्त दिख रहे हैं। कुछ अन्य देशों में अगर ये स्थिति आई तो सभी महाद्वीप एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावी हो जाएंगे और फिर कोरोना का एक और लहर पूरी दुनिया में मान लिया जाएगा और तब एक ऐसी स्थिति आ सकती है जो हम पिछले 3 सालों से जूझ रहे हैं और उसका असर किस तरह से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों पर पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। हम आपको पहले ही बता दें कि इसका असर आर्थिक क्षेत्र पर पड़ चुका है और एक ऐसी स्थिति आ रही है जहां सप्लाई चेन बाधित होने की भी खबर है और चीन के इस वेरिएंट से प्रभावी होने की स्थिति में बहुत बड़ी समस्या फूड सप्लाई से लेकर के अन्य आयात और निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा और उधर विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया, यूरोप जिस तरीके से जलने के कगार पर खड़ा हुआ है, वहां एक ऐसी स्थिति, इन स्थितियों में कोरोना का एक और वेरिएंट क्या पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती नहीं खड़ा कर रहा है, ये सवाल हम सबको सोचना चाहिए। क्योंकि भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट जो चीन में प्रभावी हो चुका है, अब भारत में भी वो दस्तक दे सकता है, इस संभावना से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। हमने वैक्सीनेशन में वो लक्ष्य हासिल किया है जिसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन वैक्सीनेशन के बावजूद चीन किस कदर पूरी तरीके से तबाही के कगार पर खड़ा हो गया है। अगर ये स्थिति है, अमेरिका और ब्राजील प्रभावी हुए हैं, तो क्या भारत प्रभावी रूप से इसके गिरफ्त में नहीं आ सकता? एक बड़ा सवाल है। ऐसे में जिस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी अपने राजनीतिक जमीन को मजबूत कर रहे हैं,
उसको देखते हुए जिस स्तर पर और जिस तरीके से उन्हें अभी तक इसमें सहानुभूति और उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, उसको देखते हुए अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से अपील की गई है और वो अपील सार्वजनिक हो जाने के बाद इस पर राजनीतिक चर्चा और क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, होना यह चाहिए कि राहुल गांधी को इस पर विचार करना चाहिए। वो भारत जोड़ो यात्रा स्थगित न करें, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने या करवाने की एक बात कांग्रेस की तरफ से की जा सकती है और साथ ही साथ यात्रा को कहीं ना कहीं सीमित करने की भी एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा हो तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की तरफ से देश की खातिर लिया गया एक बड़ा निर्णय होगा, जो एक बेहतर उदाहरण पूरी दुनिया के सामने और भारत के राजनीतिक गलियारों में इसकी बेहतर चर्चा होगी और एक सकारात्मक दृष्टिकोण से राहुल के इस कदम को देखा जाएगा। लेकिन क्या राहुल ऐसा करेंगे और क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में इस मुद्दे को लेकर के क्रिया प्रतिक्रिया का दौर और राजनीतिक विश्लेषकों और पंडितों की तरफ से इस पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा और इस चर्चा की तार्किक निष्पत्ति और किस स्तर पर यह पहुंचेगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल हम आपसे यह अनुरोध करेंगे कि अपनी खातिर, देश की खातिर और समाज की खातिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। कोविड से हमने पिछले 3 सालों में जो लड़ाई लड़ी है और जिस तरीके से हमने विजय दर्ज की है, उसको बरकरार रखने के लिए हम अपने आप को मजबूत बनाएं और कोरोना से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मास्क, सैनिटाइजेशन और एक स्तर तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हम एक बार फिर कवायद करें, शुरुआत करें, क्योंकि हमारी एक पहल देश, समाज और स्वयं को सुरक्षित रहने में बहुत सहयोग और सहायता दे सकती है। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।